आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त जबरदस्त फॉर्म में हैं। सिर्फ यूपी विधानसभा में ही नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रही हैं। लखनऊ से एक 30 सेकंड का वीडियो वायरल हुआ था जो गोमती नगर इलाके का बताया गया, और उस वीडियो को आपने देखा होगा कैसे झमाझम बारिश हुई और उस बारिश में एक दुपहिया वाहन पर एक लड़का लड़की फंसे और 30 से 40 लोगों ने किस तरीके से उनके साथ अभद्रता की थी। सोशल मीडिया के इस दौर में जब ये बात योगी आदित्यनाथ तक पहुंची तो खबर ये मिल रही है कि पुलिस एक्शन में आई और इसी के साथ उचित कार्रवाई कर ली गई। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आई है। खबर ये है कि योगी आदित्यनाथ ने पूरी पुलिस चौकी को ही निलंबित कर दिया। जी हां, खबर मिल रही है कि पुलिस उपायुक्त, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, सहायक पुलिस उपायुक्त को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। काम में लापरवाही कैसे बरती गई, ये इनसे सवाल पूछा गया था। पंकज प्रसून मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। पंकज जी, योगी आदित्यनाथ फुल फॉर्म में है। 2017 से हम उनको इसी तरीके से देखते आ रही हैं, लेकिन पिछले 1-1.5 महीने का अगर कार्यकाल छोड़ दिया जाए तो ऐसा लग रहा है कि अब फिर से बैक ऑन फायर योगी आदित्यनाथ। सबसे पहले तो नम्रता दर्शकों को घटना बताता हूं कि क्या है। देखिए, लखनऊ में झमाझम बारिश हुई है और ये इलाका जहां की ये घटना बताई जा रही है, जहां का ये वीडियो क्लिप है, वो होटल ताज है वहां से, और जस्ट उसके सामने है। थोड़ा सा पानी जम गया था वहां पे और कुछ लड़के क्या, हमको लगता है 12-16 लड़के होंगे वहां पे, और जो भी आने वाले राहगीर थे ना, उन्हें हाथ से उठाकर पानी पड़ा रहे थे। ये जो वीडियो क्लिप है वो ये है कि एक कपल था और हस्बैंड आगे चला रहे हैं, पीछे उनकी वाइफ बैठी हुई, और उनको पहले पानी से भिंगाया, फिर कुछ बच्चों ने उस बाइक को पकड़ लिया गिरा दिया, महिला को भी, और गिरा दिया और हंस रहे थे ये सब, और फिर ये घटना वायरल हुई है। और देखिए, ये मामला वीआईपी इलाके का है, पॉश एरिया है वो, और पॉश एरिया में अगर घंटों से कुछ लड़के वहां उत्पात मचा रहे थे, अगर आने जाने वाले लोगों को तंग कर रहे थे, तो मान लिया कि तुरंत आकर अगर कोई कुछ करके चला जाता तो मान भी लेते कि ठीक है, किसी को नहीं जानकारी होगी, लेकिन वो करीब घंटे भर से वो परेशान कर रहे थे लोगों को, तो लोगों को भी जानकारी हो ही गई होगी। और कोई ना कोई बीट कांस्टेबल होता है, कुछ ना कुछ जरूर होता है जो पेट्रोलिंग वगैरह करता है, उस एरिया से गुजरता है। अगर पेट्रोलिंग पार्टी वहां से नहीं गुजरी तो यह भी जिम्मेदारी पुलिस थाने की है। अगर पुलिस को नहीं पता था, यह भी जिम्मेदारी पुलिस थाने की है। तो इसीलिए ये सारा इन सबको सस्पेंड किया गया है। लेकिन नम्रता, मैं ये कह रहा हूं, इस खबर के पीछे छुपी हुई महत्वपूर्ण खबर समझ। कल योगी आदित्यनाथ विधानसभा में बोल रहे थे और उस वक्त उन्होंने एक बेहद महत्वपूर्ण बात कही थी, और जो कि पूरे देश को यह जाननी चाहिए। उन्होंने 2 लाइन कहा कि मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, और जो भी मेरे राज्य के बहु बेटियों को परेशान करेगा, जो भी इस राज्य के व्यापारियों को परेशान करेगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा, किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ये खुल के बोल रहे थे कल। और दूसरी बात, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक और महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि मैं यहां किसी पद या प्रतिष्ठा के लिए नहीं आया हूं। अगर मुझे प्रतिष्ठा पानी होती ना, तो मैं जिस पीठ का पीठाधीश्वर हूं, यानी वो नाथ संप्रदाय, वो गोरखनाथ पीठ की बात कर रहे थे, वहां इससे कई गुना ज्यादा सम्मान और प्रतिष्ठा है। तो मेरे का नहीं है, मैं जो काम करने आया हूं वो करूंगा मैं। और ये मैसेज विधानसभा के अंदर बैठे लोगों के लिए भी था, ये मैसेज जो उन्हें सुन रहे थे उत्तर प्रदेश की जनता के लिए भी था, और ये मैसेज उन लोगों के लिए भी था जो पार्टी में ही रहकर वो ये सोचते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटा तो तीर मार लेंगे या उनकी बहुत बड़ी फतह हो जाएगी। तो वो तीनों मैसेज था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कपड़े पहनते उसमें कभी जेब नहीं, और ये मैसेज बहुत दूर तक है। कुछ थैली शाहों के पास भी ये मैसेज पहुंची है, और जब मैं थैली शाह बोल रहा हूं तोड़ तोड़ के, तो बहुत सारे लोग समझ रहे हैं, जो समझदार हैं वो समझ गए। ठीक है, जिस बयान का आप जिक्र कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ के, वो दर्शकों के लिए छोड़ जाते हैं। जरा सुनिए योगी आदित्यनाथ ने कैसे सदन में दहाड़ते हुए कहा कि मैं यहां पर नौकरी करने नहीं आया हूं। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर प्रकाश डालने के लिए। इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं? उनका बयान सुन लीजिए पहले योगी आदित्यनाथ का, और उसके बाद कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार। आपको बुलडोजर से डर लगता है, लेकिन ये निर्दोष के लिए नहीं है,
उन्हीं अपराधियों के लिए है जो प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं। मेरा दायित्व बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। लेकिन इस प्रकार के गुमराह भरे तथ्यों को देकर क्या बातें हैं आप लोग बोलते हैं, इस प्रकार के अनावश्यक बातों की तरफ आप ध्यान आकर आप इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, और अंत में मैं केवल एक ही बात कहना चाहूंगा, एक काट की हंडिया बार बार नहीं चढ़ने वाली है, एक उसका समय पूरा हो गया, पूरा हो गया, अब नहीं चलने वाला।